नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में जो अपना प्रकरण है वो चल रहा था भाषा, बोली, व्याकरण एवं लिपि। तो भाषा आप पढ़ चुके हैं, मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक, बोली और राष्ट्रभाषा में। पिछली क्लास में आप हमने इस पे बात कर ली, बोली और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। और अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, व्याकरण है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पे आ जाते हैं व्याकरण पे। व्याकरण से पहले एक बात समझ लेना जरूरी है कि मानक भाषा क्या होती है। मानक का अर्थ होता है मान्यता। मानक का अर्थ क्या होता है, मान्यता या कसौटी। यानी कोई भी भाषा है उसको मानक भाषा जब कहेंगे जब उसको कुछ मान्यता दी जाए या फिर किन्हीं कसौटियों पर खरा उतारा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मानक भाषा कहेंगे। और इसकी परिभाषा तो ये है कि जब ध्वनि देखिए, ध्वनि यानी जो आवाज हमें सुनती है कानों के द्वारा, जो प्रथम हम सुनते हैं वो क्या कहलाती है, ध्वनि। जैसे किसी भी बर्तन गिरा और टन की आवाज आई तो उसको हमने ध्वनि क्या रूप दे दिया, टे। और क जैसे आवाज आई के, ध्वनि हमने सुना, उसको हम क्या दे दिया, के। तो ऐसे जब हम ध्वनि को निश्चित प्रतीक या चिन्ह दे देते हैं, चिन्ह देते हैं, वह मानक भाषा कहलाती है। वह कौन सी भाषा कहलाती है, मानक। जैसे ही हम किसी भी ध्वनि को निश्चित प्रतीक या चिन्ह दे देते हैं, वह क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा, मान्यता प्राप्त। जैसे उदाहरण देख ले, उदाहरण में जैसे कैसे लेकर गए ज्ञानी तक जो क्या है, अपने वर्ण है। और वर्ण क्या है, निश्चित वर्ण है। कैसे लेकर गए ज्ञानी तक, ये तो क्या कहलाते हैं, निश्चित जो वर्ण है उनको, जो ध्वनि है उसको हमने क्या दे दिया, निश्चित प्रतीक दे दिया, निश्चित वर्ण दे दिया, वो क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। अब नोट डालने की बात यह है कि मानक भाषा क्या है, देश देखिए, शिक्षा, कार्यालय, व व्याकरण में, शिक्षा, कार्यालय व व्याकरण में मानक भाषा का प्रयोग होता है। कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, मानक भाषा का। कहां कहां होता है, देख लीजिए आपके सामने है,
शिक्षा हो गई भाई, मानक भाषा की हमने परिभाषा पढ़ ली, उदाहरण कैसे लेकर गए वर्ड तक हो गया, और नोट डाल के हम लिखा शिक्षा कार्यालय व व्याकरण में किस भाषा का प्रयोग होता है, मानक भाषा का। अब आ जाते हैं व्याकरण पे। व्याकरण की परिभाषा क्या है, वह शास्त्र जो हमें शुद्ध उच्चारण बोलने, लिखने, व पढ़ने का ज्ञान प्रदान करता है, वह शास्त्र जो हमें शुद्ध उच्चारण, बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराता है या करता है, ज्ञान प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण शास्त्र कहलाता है। यानी व्याकरण किसे कहेंगे, जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि का जो ज्ञान प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में एक बात नोट करने की और है, देखिए कि भाषा के अनुसार व्याकरण होता है, भाषा के अनुसार व्याकरण होता है, न कि व्याकरण के अनुसार भाषा। देखिए कोई भी व्याकरण होती है वो भाषा के अनुसार होती है, भाषा के अनुसार क्या होगी, व्याकरण होती है, न कि व्याकरण के अनुसार भाषा। यानी प्रत्येक भाषा से व्याकरण बनती है, ना कि व्याकरण से भाषा। ये बात नोट करने की है और ये बात भी नोट करने की है। तो मानक भाषा आपको समझ में आ गई होगी, व्याकरण आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं व्याकरण के जो भेद है, उसमें 3 प्रकार के भेद कर दिए गए। पहला तो क्या है, वर्ण विचार। कौन सा, वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार, और तीसरा क्या है, वाक्य विचार। तो इसमें देख लीजिए वर्ण विचार में क्या क्या आते हैं। वर्ण विचार में आते हैं व्याकरण में स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, प्रकंपित, उच्छिप्त, आगत, और सभी वर्ड। तो ये किस में आएंगे भाई, वर्ण विचार में। स्वर आ जाएंगे, व्यंजन
संयुक्त अक्षर, प्रकंपित, उच्छिप्त, आगत, ताड़नजात आदि ये सभी वर्ण किस में आएंगे? वर्ण विचारों में आएंगे। यानी व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद करते हैं। वर्ण विचार में जो भी स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, प्रकंपित है, ये सारे हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार पहले में पढ़ते हैं। तो पहला भेद कौन सा हो गया? वर्ण विचार। दूसरा भेद कौन सा हो गया? शब्द विचार। और तीसरा कौन सा हो गया? वाक्य विचार या पद विचार। शब्द विचार में हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में आप जानते ही हैं क्या क्या आते हैं। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। व शब्द जिसमें हो गए समानार्थी, पर्यायवाची, यानी समस्त शब्द हो गए विचार। विकारी शब्द यानी जिनमें क्या आ जाए? विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए। और अविकारी में क्या आएगा? अविकारी में आ जाएगा अव्यय। अविकारी शब्द में क्या आ जाएगा? अव्यय, अव्यय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मय बोधक। ये शब्द किस में आ जाएंगे? अविकारी में। यानी जिनसे वाक्य में परिवर्तन नहीं आता, जिन शब्दों से, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी। और जिनसे विकार आ जाए, बदलाव आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। अब आ जाते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रण, समास, विभक्ति, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, समास, विभक्ति। और इसमें आ जाएंगे वाक्य में संयुक्त, मिश्र, समास, विभक्ति और समस्त प्रकार के वाक्य। यानी देखिए, हम जब व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण से पहले एक बात हमने समझी, मानक भाषा। मानक भाषा ध्वनि को हम निश्चित क्या दे देते हैं? प्रतीक, कैसे लेकर गय वर्ण तक। और नोट, इसमें शिक्षा कार्यालय और व्याकरण में मानक भाषा का प्रयोग होता है। व्याकरण क्या कहलाता है? जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि का ज्ञान करवाए, वो व्याकरण कहलाएगा। और इसमें नोट करने की बात यह है, भाषा के अनुसार व्याकरण होता है, न कि व्याकरण के अनुसार भाषा। और व्याकरण के भेद हमने 3 प्रकार के भेद किए: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार या पद विचार। वर्ण विचार में हम स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, प्रकंपित, उच्छिप्त आदि वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्दों के बारे में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग आदि विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द। और वाक्य में हर प्रकार के जो वाक्य होता है, संयुक्त, मिश्र और नकारात्मक, सकारात्मक, आज्ञार्थक, सारे प्रकार के वाक्यों को। तो ये क्या आ जाती है? व्याकरण के भेद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और आपको इसमें कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।